अबे अमित शाह तू नरक में जाएगा। उस महामानव को पूरा संसार नमन करता है। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह गृह मंत्री जो मूर्ख है, आज जो भी है बाबा साहब की बदौलत है। वो बाबा साहब के चरणों के धूल भी नहीं है। कि जो भगवान की बात करते हैं ना, वो उन भगवानों ने 5000 साल दलित समाज पे अत्याचार हुए, जब भगवान कहीं नहीं आया। हमें घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, मट्टी छूने पे मार दिया जाता है। हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। कहीं अयोध्या जैसी जगह में जाकर खुदाई करे, वहाँ बुद्ध की मूर्ति निकले तो वहाँ अपनी समाधि ले ले। तो भैया अमित शाह बयान दे देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, अब उनकी जबान फिसल जाती है, ऐसी बातें आ रही हैं, पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं यहाँ पर, और नाराज होने के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह कहते हैं कि अगर इतना अम्बेडकर जो कहते हैं लोग, अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते हैं। अब उसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और प्रदर्शन इतना जोरों शोरों से हो रहा है, हर जगह हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, पर अभी हम गाजियाबाद मौजूद हैं। सर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? अमित शाह जी अगर बोल देते हैं तो क्या वाकई इतनी बड़ी बात हो गई है? पूरा संसार नमन करता है उस महामानव को। और एक तली पर जो गृह मंत्री बना बैठा है, अरे क्यों बाबा साहब की बदौलत तो गृह मंत्री बना बैठा है। अबे अमित शाह तू नरक में जाएगा। उस महामानव को पूरा संसार नमन करता है और तू अपमान कर रहा है उस महामानव का। अबे तू गृह मंत्री बनने लायक है, तुझे डूब कर मर जाना, तुझे शर्म आनी चाहिए। इस देश की गद्दी पे बैठा है, इतनी बड़ी गद्दी पे, तुझे ये बहुजन समाज माफ नहीं करेगा, तुझे इस बहुजन समाज माफ नहीं करेगा। वो पर कह रहे हैं बकायदा कि उनकी वीडियो को गलत दिखाया जा रहा है, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये तो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गुनाह करते हैं और फिर कहते हैं हमने ऐसा नहीं करा। सारी गोदी मीडिया सब झुंझुना वही दिखाती है। मोदी और अमित शाह होगी तो जय जयकार, तो सच बात है, नहीं तो बाकी सब झूठ है। पूरा संसार जय जयकार कर रहा है, पूरा बाबा साहब की पूरा संसार नमन करता है। इस मनुवादी सरकार के पेट में दर्द होता है उस महामानव से। ये मूर्तियां भी तोड़ते हैं। ये बाबा साहब उन्हों की बपोती ना है, ये हमारे बहुजन से अम्बेडकरवादी हैं। इसका अपमान का बदला लिया जाएगा, इन्हें बख्शेंगे नहीं। पर वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा मूर्तियां कहीं ना कहीं उनकी सरकार में बनी है। बनाइए। अरे बेईमानो, तुम मूर्तियां तुड़वा रहे हो, मूर्तियां बनवा रहे हो, लगवा रहे हो। ये तो बहुजन समाज का सैलाब है। बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है। जो बाबा साहब का इतना बड़ा देश में मूर्तियां कह रहे हो, अरे भैया ये तो देश तुम्हें पता किसका है? अम्बेडकरवादियों का देश है। देश के मूल निवासी हैं बहुजन समाज के लोग। ये मूर्ति ये लगवा रहे हैं, मूर्ति तो अम्बेडकरवादी लगवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्यों करना पड़ रहा है आपको प्रदर्शन? ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की है और शोभनीय टिप्पणी की है, और हम लाखों करोड़ों, ये तो हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है, जो गढ़ है ना बड़े बड़े, वहाँ से लेके पार्लियामेंट से लेके देश की हर स्टेट की असेंबली तक विरोध हो रहा है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। आज कर्नाटक की असेंबली में बाबा साहब की तस्वीरें रख के विधायक बाहर चले गए, और उस पूरी असेंबली में बाबा साहब की कुर्सियों पे बाबा साहब की फोटो नज़र आ रही है। जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं वो कुर्सी वहीं रहेगी, उस कुर्सी का नेता बदलता रहता है, और जब सरकार बदली जाएगी तो वो व्यक्ति बदला जाएगा। उस व्यक्ति को यहाँ एहसास दिलाने आए हैं कि या तो वो माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे, वरना ये आंदोलन उग्र होगा। आज गाजियाबाद की कचहरी में भी वकीलों ने जोरदार हंगामा करा है, और आने वाले समय में समाज सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने अगर इस्तीफा नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी, तो समाज का पूरा उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन यहाँ से शुरू होगा। देश के हर कोने में होगा। देश की पार्लियामेंट में हमारे जो पार्टी के लोग हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो कर रहे हैं, और जो हर राज्य की असेंबली है उसमें प्रोटेस्ट हो रहा। ये लोग हमारे एक आह्वान पे यहाँ पर समय दे के पहुँचे हैं, और इन लोगों की भावनाएं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर से मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक भाषण में अपनी ये भी बात रखा है कि अम्बेडकर साहब अब कहीं ना कहीं वोट के बैंक हो चुके हैं। जो उनकी तारीफ कर रहा है, कहीं ना कहीं वोट के लालच में कर रहा है। तो आप लोग दिल से समर्थन कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़े? बस ये कंफर्मेशन लेनी थी। हम दिल से समर्थन कर रहे हैं सर।
और किसी पार्टी से तो नहीं? नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम समाज से। और देखिए सब अपने दिल से मान रहे हैं जी, सभी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ, सब मतलब पूरा देश सब बाबा साहब के मतलब सम्मान में बाबा साहब को जो कहा है। अरे घर में बैठते ठंड हो जाएगी, ठंड लग रही है, बाहर क्यों निकल रहे हैं? ठंड नहीं लग रही है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनको पूरे दिल से समर्थन कर रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और एक लफ्ज उनके बारे में नहीं देखिए, कहेंगे। थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं, बाबा साहब अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। ये बताइए, इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो? सर इस्तीफा नहीं दिया तो अमित शाह जी स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। थोड़ा ऊपर चलते हैं। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो, जोश देखिए, अभी भी अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगने के लिए कहीं ना कहीं जोश दिख रहा है। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो। आखिर युवा देश की जान होती है, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी इस जगह वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वेस्ट नहीं कर रहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, ये जो है हमारे सम्मान का प्रतीक है और इन्होंने हमें अधिकार दिलाए हैं। जहां हमें बैठने नहीं दिया जाता था, मटके छूने पर मार दिया जाता था, मुंह धरने पर मारते हैं। वो कह रहे कि भगवान अगर इनका नाम ले देते तो भगवान स्वर्ग में पहुंच जाते। तो ये हमारे लिए भगवान ही है और इनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे अमित शाह माफी मांगे और वो बाबा साहब से बड़ा नहीं है। और बाबा साहब ने ही उसे गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री आज मोदी हैं तो बाबा साहब की वजह से हैं। अगर अमित शाह गृह मंत्री है तो वो गृह मंत्री जो है आज के समय में, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इस्तीफा जो ये मूर्ख अमित शाह गृह मंत्री जो मूर्ख है, आज जो भी है बाबा साहब की बदौलत है। वो बाबा साहब के चरणों के धूल भी नहीं है। आज जो बने हैं वो बाबा साहब की बदौलत बने हैं और इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। क्या गलत ऐसा बोल दिया जो आप लोगों को आना पड़ा? क्या हमारे भगवान के बारे में गलत बोला। क्या गलत बोला है? उन्होंने बोला अगर इतनी बार के भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक उन्हें स्वर्ग मिल जाता। तो भगवान का नाम लेना गलत है क्या? हमारे लिए तो यही है स्वर्ग। भगवान का नाम अपनी जगह ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या मतलब है? हमारे लिए तो ये भगवान है। हमारे तो अधिकार पढ़ने लिखने का, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, तो हमारे लिए तो ये भगवान है ना। तो हमारे भगवान के बारे में कोई गलत बोलेगा ना तो ये हम नहीं चाहेंगे। तो बकायदा कह रहे हैं हमें घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, मट्टी छूने पे मार दिया जाता है। हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं और ये अमित शाह जो कह रहे हैं ये इनकी चरणों के धूल नहीं है। बाबा साहब की बदौलत आज अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये अमित शाह को ध्यान में रखना चाहिए। बस एक बात और कहना चाहता आपसे कि कहीं ना कहीं लड़ाई कोई और करवा रहा है, लड़ कोई और रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा है कुछ? देखिए ये क्योंकि एक बात तो आती है, मोदी जी भी खुद कहते हैं कि कुछ लोग आंदोलन जीवी बन चुके हैं, छोटी छोटी बात पे आंदोलन शुरू कर देते हैं। आप उनमें से तो नहीं? हमारा समाज पहले निरीक्षण करता है, पहले देखता है कि कौन उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आंदोलन जीवी की अगर आपने बात कही है, जब से मैं 16-17 साल से अब बड़ा अब तक हुआ हूँ, मैंने अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज के जो और भी समाज के बच्चे हैं, 2012 में यहाँ पर जब स्कॉलरशिप का घोटाला हो गया था उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और पूरा शहर चक्का जाम कराया गया था। रातों रात अधिकारी का ट्रांसफर हो गया था। 80 करोड़ रुपए का घोटाला उसका पर्दाफाश करा था मैंने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाएंगे तो अपने समाज के और जो लोग वंचित हैं उनके अधिकारों को दिलाने के चलाएंगे। ये तो एक छोटा सा स्वरूप है। अब की कुछ बदतमीजी संसद में करके दिखा दें, अमित शाह को उनकी औकात ना दिखा दें तो नाम हमारा सचिन सिद्धार्थ ने। एक सवाल है मेरा आप सभी से, सिंपल सवाल है, आखिर ये डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं किसके? एक जवाब में आंसर दीजिएगा। वो पूरे भारत देश के हैं। भारत देश के हैं वो हिंदुस्तान के लिए बने उनका कोई धर्म नहीं है, वो किसी जाति विवाद से नहीं बिलोंग करते हैं। वो सभी समाज, हमारे जो समाज है ना, उन समाज से सबसे बिलोंग करते हैं। चाहे वो दलित हो, अनुसूचित हो, कुछ भी हो, एक्स वो किससे बिलोंग नहीं करते। जिस महानायक ने अपनी 14 संतान निछावर कर दी तो वो पूरे समाज के लिए भगवान है जी। अरे सीने में लगा रखी है तस्वीर, क्या कहना चाह रहे हैं दिल अपना? अभी जो हमारे अम्बेडकर साहब है उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। ये पूछनी थी, अमित शाह ने क्या कह दिया सर? अमित शाह ने जो कहा है, जो अम्बेडकर चिल्लाते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। क्या कहा है अमित शाह ने? क्या अम्बेडकर करते रहते हैं, दलितों के लिए उसका के लिए कहा है।
अमित शाह जी बोलते हैं कि आंदोलन जीविका तो काम है, आंदोलन करना, ये भी कहीं ना कहीं तो क्या फर्क नजर आएगा? जो आंदोलनकारी बता रहे हैं, ठीक है, 2012 में दिल्ली में अन्ना हजारे जी थे, आजकल वो यहाँ पर नहीं है। हो सकता हो कि इन्होंने दूध का डेयरी वेरी खोल ली हो, क्योंकि वो एक मोहरा बना के लाए गए थे कांग्रेस के तख्ता पलट कराने के लिए, ठीक है। और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसी को राज्यपाल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो 2014 में इनकी सरकार बनी है, ये उस आंदोलन की वजह से ही सरकार बनी है। और आंदोलनकारी कह के ये विपक्ष का और ऐसे समाज का अपमान करते हैं। ये देश, ये आप कह रहे हैं कि छोटी सी टुकड़ी, ये क्षेत्र के हिसाब से मेरी नज़र में बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि लोग समाज के समय निकाल के पहुंचे हैं। लोगों ने मफलर बांध रखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और वो यहाँ पर पहुंचे हैं 70-70, 75-75 साल के। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि बाबा साहब का मान हम नहीं सहेंगे किसी भी हाल में, और उनको इस्तीफा देना होगा, और हर हाल में देना होगा। चलिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ। किस बात पे दिल दुख गया आपका, ये बताइए। हमारा दिल दुखा है जो उन्होंने बाबा साहब के लिए गलत टिप्पणी की है, हमारा दिल उस चीज़ के लिए दुखा है। क्या गलत टिप्पणी बोली? उन्होंने बोला है ना कि भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग चले जाते, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? प्रॉब्लम हमें उस चीज़ से नहीं है, प्रॉब्लम हमें इस चीज़ से जो उन्होंने बाबा साहब के लिए गलत बोला है, वो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। पूछ रहा हूँ क्या गलत बोल दिया उन्होंने ये बात। बोलो। जी। हाँ सर, प्रॉब्लम ये है कि जो भगवान की बात करते हैं ना, वो उन भगवानों ने 5000 साल हम पे अत्याचार हुए, हम दलित समाज पे अत्याचार हुए। जब भगवान कहीं नहीं आया, तो हमारे भगवान तो हमारे बाबा साहब हैं, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, संविधान लिख के भारत का नाम रोशन किया। और हमारा देश ही नहीं, अमेरिका में बराक ओबामा कहते हैं कि अगर अम्बेडकर साहब हमारे देश में पैदा होते तो उन्हें हम सूरज कह के बुलाते। एक विज्ञापन आया है, थोड़ा दिखा दूं हल्का सा आपको, ये पढ़ के अभी बताएं, ये पढ़ के बताएंगे अभी क्या है, ये बताइए। जो क्योंकि ये रात्रि का समय है और रात के 8 बजने वाले हैं, तो इस समय कोई प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्ट्रेट है वहाँ मौजूद नहीं होगा, इसलिए हमने ये भी 1 घंटे पहले तैयार किया है। और ये हम जो हमारे यहाँ निकट का थाना है, जो नंदग्राम थाना है, उनके जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं धर्मवीर जी, उनके माध्यम से हम ये 3 लोगों को भेज रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राष्ट्रपति महामहिम जो महोदय हैं उनको भेज रहे हैं, और मैं उसको आपको पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विशेष संसद के सदन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को लेकर दिए गए अशोभनीय बयान के संदर्भ में, और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? ये थाना प्रभारी, थाना नंदग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा भेजा जाएगा। अब जो हमने इसमें लिखा है और उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। महोदय, अवगत कराना है कि केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संसद सत्र के दौरान भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता व स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए गए अंबेडकर 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 नाम एक फैशन बन गया है आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा यह तक कहा गया है कि इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। महोदय जी, अंबेडकर का इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। महोदय जी, इस बयान से डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान हुआ है एवं उनसे जुड़े हुए विश्व के करोड़ों अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि जिन डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को उनके मौलिक अधिकार दिलाए गए हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर भगवान स्वरूप ही हैं और एकमात्र मसीहा रहे हैं। हम सभी लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और यह ऐलान करते हैं कि वो इस मामले में पूरे देश से माफ़ी मांगे, अन्यथा पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत होगी। इसमें समाज के ये 2 पेज इससे अटैच हैं, फ्रंट पेज पर भी साइन है। समाज के लोगों ने अपना समर्थन दिया है, मैं उसका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार भीम जय भीम। तो ये आपको दिक्कत है कि जो अंबेडकर बोला है, तो कहीं ना कहीं कुछ वीडियो आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं वो भी लगातार अंबेडकर बोल रहे हैं, उन पे क्या कहेंगे? ये उनके नज़रिए को देखने का है, कोई उनको कैसे ले रहा है, वो उनकी भाषा का प्रयोग किस तरह से किया गया उसको बता रहे हैं, उसको एज इट इज़ बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो को काट छांट कर पेश कर रहा है विपक्ष। उसके बाद जो हुआ वो वीडियो भी हमने देखी है, लेकिन इतनी बात कह देना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम फैशन बन गया है, तो ये हमारे समाज को, सम्मान को ठेस पहुंची है। और ये कह देना कि इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। हमें तो जीते जी भगवान बाबा साहब 1956 में स्वर्ग दे गए, और उस स्वर्ग का आनंद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी लेंगी। अपने अधिकारी को छीनेंगे, मांगेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, छीनेंगे जो हमारे अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आखिरकार जब अमित शाह ने जो बोला
जी जी जी। तो अमित शाह का एक ही चारा बच रहा बचने का, कहीं कहीं अयोध्या जैसी जगह में जाके खुदाई करे, वहाँ बुद्ध की मूर्ति निकले तो वहाँ अपनी समाधि ले ले, बस वहीं उसे स्वर्ग मिल सकता है अब तो बुद्ध के चरण में। नहीं तो भैया नरक में जाएगा, नरक में जाएगा जो बाबा साहब का अपमान करा। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब तो कहीं बुद्ध की शरण में जाकर समाधि ले ले जाके कहीं, जब ही बच सके हो, नहीं तो नरक में जाएगा। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। बस मैं ये कहना चाहता कि गाजियाबाद में प्रदर्शन हो रहा है अमित शाह के भाषण के बाद, और ये हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली हर जगह हो रहा है प्रदर्शन। अब देखना ये है कि इस प्रदर्शन से क्या वाकई सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंच पाएगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मुकुल के साथ मैं मोहित शुक्ला, ओपन क्वेश्चन।